तो इस समय हम महिंद्रा के शोरूम में और आज आए हैं हम अपनी स्कॉर्पियन की। हेलो एवरीवन, इट्स मी आनंद सिसवाल। और गाइस हम हैं आज हिमाचल से जो हमारी स्कॉर्पियन जेट से ऑटोमेटिक कार, डीजल ऑटोमेटिक का आप पीडीआई करेंगे। और काफ़ी दूर से बुलाया इनको और इंतजार भी कर रहा है और मुझे खुद इंतजार करना पड़ा। तो कल गाड़ी की डिलीवरी होने वाली है, तो उस चक्कर में थोड़ा बहुत बिजी थे हम। और हम आ रखी हैं नजफगढ़ नगली शोरूम में, राइट, महिंद्रा के। तो अभी हम जा रहे हैं गाड़ी को देखने की एक्सेसरीज भी लग रही है। तो चलें सर। बिल्कुल सर, स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी हम चेसी नंबर देखते हैं कार का, और चेसी नंबर का हम 10th लेटर देखेंगे जो ईयर रिप्रेजेंट कर रहा है, 12th लेटर देखेंगे जो मंथ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये गाड़ी जून मैन्युफैक्चर्ड है। अच्छा। हमने देख लिया। हम टायर्स की मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे, फिर बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे। ठीक है। भाई 20 लाख की चीज़ ले रहे हैं, इंजन ही मेन होता है। फ्लोट है भाई, अगर बाई चांस कुछ ऊपर नीचे हुआ तो चलता फिरता है। 2 BHK 3 BHK सर्विस सेंटर तो सुना मैंने वैसे ही थोड़ा सा है। चलता फिरता 3 BHK है। हाँ। अब पेंट चेक करेंगे। महिंद्रा की कुछ हद तक ठीक है, टाटा की तो कुछ ज़्यादा ही हालत ख़राब है पेंट अच्छा। क्वालिटी के लिए। हाँ। तो अभी हम ये तो हमारा थिकनेस गया है, हम थिकनेस चेक करेंगे पेंट की। तो 140 अराउंड 150 170 तक ठीक है। अगर कोई पैनल रीपेंटेड होता है तो 300 के आसपास, 300 माइक्रोमीटर्स में रीडिंग आती है इसमें। अच्छा, तो 140 150 तक ठीक है। हाँ, वो ठीक रहता है। बाकी हम वॉक्सवैगन या मारुति की तरफ देखेंगे तो उसमें रीडिंग आएगी 40-60 के बीच में। वो एक और बेटर क्वालिटी में पेंट रहता है। अच्छा, तो उसकी सभी जगह की एक ही चीज़ आएगी। नहीं, थोड़ा ऊपर नीचे तो रहती है रीडिंग में। ये मेटल तक की थिकनेस बता रहा है। बम्पर का लगा है। ये नई चीज़ देख रहा हूँ। ये डालना पड़ता है। क्या चीज़ है? BS6 डीजल गाड़ियों में डलता है, यूरिया होता है। तो मतलब डीजल भी डलेगा, ये भी डलेगा साथ में? ये कुछ ये टाइम बाद लगभग होगा। 7-8 हज़ार किलोमीटर में डालना पड़ता है। अच्छा। लगभग अराउंड कॉस्टिंग 100-150 रुपये लीटर इसकी होती है। BS6 डीजल के अंदर यही मेजर चेंज है। इसके कारण दिक्कतें भी आती है, काफ़ी फ़ायदेमंद भी है कि पोल्यूशन रोक देता है। अच्छा। बट दिक्कतें आती है जो कैटलिक कन्वर्टर चोक हो जाता है। तो जो भी BS6 डीजल इंजन यूज़ कर रहे हैं गाड़ी के अंदर, एकदम लाइट फुट अगर चलाएंगे वो, तो वो जल्दी चोक होएगा। थोड़ा बीच बीच में गाड़ी को भगाते रहेंगे, हाई RPM पे रखेंगे तो अपने आप पीम होता रहेगा। ये कुछ नया मिला। क्योंकि डीजल गाड़ी हर कोई लाइट फुट ही चलाता है, फिर क्लच पे उठा के चलाता है। बट BS6 के अंदर अगर ऐसा करेंगे तो वो जल्दी चोक हो जाएगा और उसके कारण फिर आप फिर गाड़ी को परेशान होगा। तो ऐसा आपको नहीं पता चलेगा। ये देखो जो अंदर जो चमक रहा है, ये मेटल फ्लेक्स होते हैं, एल्यूमिनियम के एकदम बारीक ये रहते हैं। अच्छा, तो ये होता है मेटल के परसेंट। ठीक है। तो अभी तक जो आपने चेक किया तो कोई दिक्कत नहीं है? अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं। इंटीरियर का तो सबसे पहले मैं OBD डिवाइस लगा रहा हूँ यहाँ पे। 16 पिन का एक पोर्ट रहता है, अच्छा। जिससे गाड़ी के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स मेरे मोबाइल से कनेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, आपको पता चल जाएगा क्या है। सबसे बड़ा तो मेन सिस्टम चेक ही होता है। हाँ। सिस्टम डिफॉल्ट निकलता है, कुछ फॉल्ट निकलता है तो कंपनी को बोल सकते हैं। Your vehicle is running on low fuel. Please refill. अच्छा, मैं इंजन लोड दिखाता हूँ आपको। मतलब इससे पता चलता है कि सारी चीज़ें जेन्युइन लगेंगी। तो अभी जैसे इंजन लोड अभी इसका 47% है। अगर मैं AC को ऑफ कर देता हूँ तो इंजन लोड ड्रॉप हो जाएगा।
तो कितना होना चाहिए लोड? उससे कोई मतलब नहीं, लोड कितना हो? नहीं वो फ़र्क पड़ता है, गाड़ी हेजिटेट करने लग जाएगी अगर हम उस पर ज़्यादा लोड करें। अच्छा। इसमें ऑर्डर में रीडिंग देख लो आप, अच्छा 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर चलिए अभी तक? नहीं बट ये एक्चुअल नहीं है, एक्चुअल देखो यहाँ पे आ रही है अच्छा 232 किलोमीटर। 232 किलोमीटर चलिए। 18 तो आप खुद लगा लीजिए स्टॉक यार्ड से यहाँ पे, हाँ जो आप खुद ही बता रहे हैं कि वहाँ शोरूम पे तो इन्होंने कम किया है। तो वो आपके सामने है सर वो चीज़। अच्छा 232 किलोमीटर गाड़ी चली है, और हाँ ठीक है 200 के आसपास, 200 के नीचे रहना चाहिए वो वैसे। ट्रायल भी होता है ना कि हाँ, मैन्युफैक्चरिंग गाँव है वहाँ से चल के भी- बिल्कुल, तो 200 किलोमीटर के नीचे रहना चाहिए, 200 किलोमीटर तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बट थोड़ा सा है तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, 232 किलोमीटर जो है। ये एक्चुअली क्या है कि मैंने ये चली इसलिए होगी, मैं बताता हूँ। मैंने जब जल्दी में मंगाई थी, मैंने उनको कहा था कि मुझे थोड़ा अर्जेंट चाहिए, तो ये जो जहाँ पे उतरती है ना, ट्रेन से आ रही है, तो जहाँ पे उतरती है यहाँ से स्पेशली बंदा इन्होंने भेजा अपना ड्राइवर शायद। बिल्कुल बिल्कुल तो उन्होंने छावला में स्टॉक यार्ड में लेके गए हैं, तो ये हुआ होगा शायद। बिल्कुल हुआ होगा हाँ। सर, बट हम ये चीज़ें चेक करते हैं ताकि अगर कस्टमर को नॉलेज नहीं है तो उसके नॉलेज में रहे। हाँ तो वहाँ क्योंकि कम- हमने ऐसे तो काफ़ी ये देखी है, सब 600 चीज़ें कर लेते हैं? किलोमीटर मीटर तो सर हर गाड़ी में पॉसिबल है। अच्छा स्टॉप भी हो जाता है, पीछे भी हो जाता है, जो नंबर आपको चाहिए वो हो जाता तो अब ये जो एक्चुअली इन्होंने किलोमीटर दिखाई है, इन्होंने रिवर्स किया इसमें। है। हाँ वो रिवर्स है, जो ECU के अंदर रीडिंग है हमने वो रीड करी है। जो गाड़ी का कंप्यूटर है, इंजन कंट्रोल यूनिट है, उस पे जो रीडिंग है कि वो कितना किलोमीटर actual चला है। वो हमने रीड करी है, वो एक्चुअल है। तो इनको दिक्कत क्या है अगर वो एक्चुअल में भी अगर दिखा दे तो? वही दिक्कत है सर, देखिए कुछ क्यों नहीं दिक्कत? कस्टमर्स जो होते बोलते हैं हैं वो 200 उसके क्यों ऊपर चल गई? 200 क्यों चल गई है, 220 किलोमीटर क्यों चल गई है, वो उस पर पॉइंट आउट करते हैं, इसलिए 100 के आसपास वैसे मेरे टायर वायर भी तो उससे, अगर बच्चा हाँ टायर जी। एक्सचेंज करना चाहता हूँ मैं, तो टायर चल भी ज़्यादा चले जाएंगे। नहीं इतना नहीं चला है क्योंकि उसके थ्रेड इतनी जल्दी नहीं घिसते हैं जो हाँ। साइड वाले रहते हैं, लगभग 1000 किलोमीटर तक टायर जो है इतना नहीं रहता। अगर हाँ बहुत ही ज़्यादा रफ ब्रेकिंग करेंगे तब तो फिर टायर उस पर आ ही जाएगा। नेक्स्ट वाली है, लगभग हो चुके हैं ना। हाँ जी सर। तो अभी तक आपको इस गाड़ी में कोई अभी मेजर फॉल्ट नहीं दिखा, सिर्फ किलोमीटर की बात की जाए किलोमीटर तो की किलोमीटर है। का मुझे पता है, मैंने बताया भी आपको कि मैंने स्पेशली भेजा था, तो उसमें कोई बड़ा, लेकिन इंजन हो गया मेन, इंजन ओके, इंजन में कोई दिक्कत नहीं है। बैटरी वैटरी तो चीज़ें तो हाँ जी। पेंटेड नहीं है गाड़ी, हाँ, क्योंकि मीटर क्या में है कि कुछ गाड़ी देखो PDI कराना है इसलिए ज़रूरी होता है। मैं परसों भी, कल भी आया था, मैं हम लोग ही आए थे, हमने अपनी तरफ से कर दिया था, बट होता क्या है कि हम एक पैसा खर्च कर रहे हैं, 20 लाख रुपए अमाउंट जो होती है बड़ी अमाउंट होती है, बिल्कुल सर। और उसमें अगर हम एक डिफ़ॉल्ट फॉल्टी गाड़ी अगर ले लेते हैं, ठीक है, और बाई चांस उसके किसी मीटर में दिक्कत आ गई है, जैसे कौशिक जी की आजकल सर्विस में उसमें दिक्कत आ रही है वो किसकी? तो उसमें जो दिक्कत आ रही है हाँ। सर वो इसी की दिक्कत है, टोटल हाँ। जो ये सिस्टम हाँ, रहता इसकी है। सिस्टम की दिक्कत है उनको, पर वो पहले से आ रही थी और उन्होंने लिखवा दिया था शोरूम में कि ये मेरी प्रॉब्लम है, उन्होंने बताया था। तो अब बाई चांस की बात कर रहा हूँ मैं, मेरे इसमें आ गई या किसी भी चीज़ में आ गई, मैं लेके चला गया, तो फिर ये तो मना कर देंगे। हमने तो PDI कराई थी, आपने चेक किया था, बाद में मना ही करेंगे। जो ये चीज़ है ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट रहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के हाँ। छोटे मोटे, जैसे कौशिक जी की गाड़ी में जो आ रहा है ना, उसका सॉल्यूशन सीधा सा है कि कंप्लीट यूनिट उनको चेंज करनी है। बिल्कुल, ये उनको भी पता है सॉल्यूशन, हाँ, लेकिन वो मतलब कर नहीं रहे हैं। जा नहीं रहे, बड़े ढीठ है ये महिंद्रा वाले जो हैं, सर्विस सेंटर बिल्कुल। जो है, कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स की जिसको नॉलेज होगी उसको पता है कि जो भी इसके अंदर रीडिंग नोट हो रही है वो इसी के अंदर रहता है, ट्रिप मीटर वो इसी से उठाते हैं, इसी के अंदर उसकी मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट रहते हैं वो सारे, तो इसी को चेंज करने की जरूरत है। देखो गाड़ी बना रहा है टॉप, ठीक है, बिल्कुल, जो एकदम प्राइस बॉम्ब में- गाड़ी बना रहा है महिंद्रा, और हम सपोर्ट कर रहे हैं मेक इन इंडिया को भी, भारत को। चलो भारत, मेरे पास इससे पहले सेल्टॉस थी, सेल्टॉस बेची मैंने, तो मैंने इसके लिए 1 साल वेट किया, मैं जबकि किसी और पे भी जा सकता था, बहुत सारे सोचे थे, टाइगुन, कुशाक, पर फिर मैंने सोचा इसी रेट में आ रही हैं, एक बार विटारा का भी मन बना, सफारी, हैरियर सब बना, किस्मत में यही लिखी हुई थी। तो हम सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, आनंद महिंद्रा जी को। मैंने बहुत सारी मेलें की, ट्वीट किया, तब जाके मेरी गाड़ी इन्होंने लेके आई, अदरवाइज डेट लिखी होती 5 जुलाई को डिलीवरी होगी, कुछ कर ही नहीं रहे थे। तो मैंने बहुत कोशिश की ताकि मेरी गाड़ी जल्दी आ जाए, कई फंक्शन छूटे मेरे, और एक छोटी सी रिड्ज है मेरे पास सेकेंड हैंड गाड़ी, तो उससे चला रहा हूँ मैं, तो उसमें कहीं वो ख़राब हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, मेरे बहुत सारे काम पेंडिंग हो जाते थे। तो मैंने कहा कब आएगी, तो गाड़ी तो इन्होंने दी है, गाड़ी तो मुझे इसीलिए पसंद है, मेरे जमेगी मेरे पे ही है। मैं एक्टिंग मॉडलिंग भी करता हूँ उत्तराखंड में, हाँ एक्टर मॉडल हूँ। अभी मेरी फिल्म लगी है जय माँ तारी देवी, जो दिल्ली में लगी थी 1 महीने, वेगस मॉल में, कई 3-4 मॉल में लगी थी, और अब देहरादून में लग रही है सिल्वर सिटी मॉल में 14 तारीख से, यानी कि कल से लग रही है।
अब मुझे उसके प्रमोशन में जाना है, तो मैं गाड़ी क्या करूँ, कभी इधर से मांग लूँ कभी उधर से मांग लूँ। तो ये मेरा रीज़न था कि मैं थोड़ा सा कर रहा था। तो यही हमारा PDI का था। इस तो हिमांशु जी आए हैं और हिमांशु जी ने अभी, जब मैंने इनको बोल दिया कि आप जब चेक करोगे तो ये कंफर्मेशन को टाइमिंग नहीं बता रहे थे ना। गाड़ी अब मेरी यहाँ पहुँच गई एक्सेसरीज के लिए। हाँ जी। तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि गाड़ी कहाँ बुलाऊँ मैं आपको। तो मैंने बात की, मुझे सबसे पहले PDI तो करने दो, तब मैंने आपको कॉल किया, है ना। हिमांशु कहाँ से, किस कंपनी से? मेरी खुद की कंपनी है कार्डो TR। अच्छा। बहादुरगढ़ में से हम ऑपरेट करते हैं पूरे दिल्ली NCR के अंदर। दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा, ग्रेटर नोएडा। तो क्या गाड़ी के अंदर में क्या आप सिर्फ आपका एक चीज चेक करते हैं, कुछ और प्रोफाइल क्या है? वर्कशॉप भी है हमारी बहादुरगढ़ के अंदर। अच्छा। तो वर्कशॉप के अंदर टोटल सर्विस, रिपेयर, डेंटिंग, पेंटिंग एंड ये सब सर्विसेज है हमारी बहादुरगढ़ के अंदर। मैं हिमांशु जी का नंबर भी अपने इसमें मेंशन कर दूंगा। बहादुरगढ़ में कहाँ पे? बहादुरगढ़ में रोहतक रोड पे महिंद्रा शोरूम है, उसके जस्ट साथ में एक गली है, उसमें एंटर करते ही आपको वर्कशॉप दिख जाएगी। मतलब अच्छा, कोई क्या गांव नाम है है? क्या है कॉलोनी? कार्डो TR नाम ही है हमारी वर्कशॉप का। अच्छा ठीक है, सांखोल ठीक है, गांव mention पड़ता कर है। दूंगा। तेल नहीं होता सर गाड़ी अच्छा अच्छा, हाँ हाँ बंद कर दो। क्योंकि गाड़ी ले जाने में दिक्कत होगी, तेल डलेगा नहीं। ना ठीक है सही कह रहे हैं। तो ठीक है सर, आप कुछ और चेक करना आपने? हाँ बाकी चीज़ें हैं। जूम मोड एक्टिवेटेड। तो कल अपनी गाड़ी की डिलीवरी लेने वाले हैं हम, ऐसी उम्मीद की जा रही है। और हिमांशु भाई ने अभी PDI करते हुए भी इन्होंने फ्यूल भी बहुत कम रखा हुआ है, बार बार मना कर रहे हैं हमें कि मत चलाओ बट PDI तुम करेंगे। तो एक मेंटली ये सेटिस्फेक्शन होता है गाइस, इसलिए मुझे कराना पड़ा। अदरवाइज कल तो हम चेक कर चुके थे गाड़ी को, बट अब मैं प्रॉपर संतुष्ट हूँ कि मैं एक सही गाड़ी लेके जा रहा हूँ अपने घर, मन में कोई डाउट नहीं रहेगा। अदरवाइज़ आपको इतनी महंगी गाड़ी आप लेके जाते हो और उसके बाद बाई चांस कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है तो आपके लिए वो आप उसमें रिग्रेट करोगे कि मैं काश में करवा लेता। तो ये मेरा सजेशन है। Your vehicle is running on low fuel. Please refill. हाइड्रोफोबिक रहेगी गाड़ी चलती है। पर टी-शर्ट में क्या हो जाएगा, आप दिल्ली में पंजे मार दिए, लड़कों ने मार दिल्ली दिए। चल रहे हैं गाड़ी वो 20 साल बाद में उसमें पारा होगा ना फिल्म को, तो मेरी गाड़ी नहीं रहेगी। बिल्कुल सर, बट कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है। हम अगर PPF की देखते हैं ना, जितना एक पैनल को पेंट करने की कॉस्ट है 50-60 हज़ार में सर आपको अच्छी क्वालिटी वाली PPF मिलेगी। अच्छा, जो अच्छी क्वालिटी होगी उसका 70-80 हज़ार का उसका रोल आएगा। उससे जब अप्लाई होगा कम से कम आपको $1.5 रुपये की पड़ेगी इतनी महंगी? सेरेमिक जो आपको अच्छी। लेकिन वही कि फिर कुत्ते बिल्ली के पंजे, मैंने अभी बम्पर ब्लैक भी टिक ये चीज़ें PPF के अंदर है ना, जितना आपको शीट को चेंज करने की कॉस्टिंग आएगी उतनी का आपका फाइनल पेंट हो जाएगा। अच्छी मतलब कुछ जिसमें पेंट बूथ है अच्छी क्वालिटी के अंदर पेंट। तो PPF सही रहता है? मेरे प्रेफरेंस सेरेमिक को ज़्यादा है, क्योंकि जब बारिश का मौसम होता है तो गाड़ी अलग ही चमकती है। सेरेमिक में भी काफ़ी क्वालिटी है मार्केट के अंदर अवेलेबल। शाइन तो बना के रखे हैं। डिटेलिंग डेविल्स सबसे पुराना है इंडिया के अंदर। हाँ, डिटेलिंग डेविल कहाँ पे? हर जगह 60 आउटलेट होंगे पूरे इंडिया में। अच्छा, तो वो सेरेमिक सेरेमिक और उससे बेटर ग्राफिंग रहता है। ग्राफिक तो नहीं, बट उसमें अगर पंजे मारे किसी ने ऐसे मारो तो हल्के लगे। फुल्के 16 मार्क्स से बचा लेगी सेरेमिक, बाकी ऐसे कोई जानबूझ के करेगा तो उसमें PPF भी नहीं साथ देगी। हाँ, तो जानबूझ के करेगा तब तो हाँ तो फिर पर जब उसको बिल्ली बैठ गई हाँ बिल्ली बैठ गई उनके वगैरह से तो है ना, बीट वगैरह उसमें सेरेमिक तो ज़्यादा काम करेगा। अच्छा। मतलब अगर आपने कोई गाड़ी रैप कराई होगी ये देखा होगा ना, तो उसका रैप का उनका मेंटेनेंस एक अलग से बढ़ जाता है। गाड़ी ज़्यादा गंदी होती है उसमें। हाँ, फिर बाद में साइड में एयर वाली फील, जैसे हम मोबाइल पे स्क्रीन गार्ड यूज़ करते हैं तो साइड में बबल हो गए, तो वो एक फील जो आती है हैंड फील वो नहीं आती उसमें। ये चलो सोचूंगा उसके बारे में, लेकिन हाँ करना जल्दी करना पड़ेगा वो भी। सेरेमिक में अलग अलग प्राइस है। साल के हिसाब से होता है, 3 साल का, 5 साल का, 6 साल का।
तो ऐसा तो नहीं है कि देके जाकर तुरंत ही करानी पड़ती है, ऐसा नहीं? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखो ऐसा है कि जब भी वो अप्लाई करेंगे ना उससे पहले एक रबिंग होती है, हाँ रबिंग होती है सो दैट कि जितने अभी 12 मार्क्स है कुछ हो रहा है तो वो साफ हो जाए। हाँ तो वो जैसे जैसे पुरानी होती जाएगी वैसे वैसे 16 मार्क्स आपके बढ़ते जाएंगे। तो रबिंग के अंदर क्या होता है, वो एक लेयर उतार देते हैं, हाँ तो वो जितने ज़्यादा होंगे तो उतने ज़्यादा फिर वो पेंट की लेयर उतरेगी। अच्छा। इसलिए प्रेफर करते हैं कि नई गाड़ी को करा लोगे तो सबसे बेटर और सबसे बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा। नई गाड़ी में करा लें TVS। TPF करवा लो, सैंडविच करवा लो, देखो दोनों के अंदर ही पहले रबिंग तो होगी। हाँ पेंट की एक लेयर आपकी जो है वो बिल्कुल रब होकर साफ हो, क्योंकि जैसे अभी हल्के फुल्के 16 मार्क्स है बहुत ही मायने रहे। सैरमिक का तो मैंने सोचा है, सैरमिक का TVS को प्रेफर नहीं है, टेफलॉन का कोई मतलब ही नहीं है, कोई यूज़ नहीं है उसका। वो बस एक जो भी वन टाइम शाइन है वो। सेल्स में आप जब सर्विस करवाने जाओगे तो उस पर्सन के टारगेट्स है, तो उसको वो एक पैकेज बना के कि अंडर बॉडी कोटिंग और टेफलॉन कोटिंग यही हो होता है, हाँ, बिल्कुल। वो नहीं, चीज़ रहती है। मुझे पता है इसके बारे में, पर TVS ये देखो थोड़ा हिसाब से पड़ गया ठीक ठाक, 110 हाँ, बट वो ब्रांड कौन सा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो बेटर है। 3M है, एवरी है, गरवारे है। 3M का अच्छा है, 3M अच्छा है, गरवारे भी अच्छा है, गरवारे भी अच्छा है, हाँ। हाइब्रिड एनर्जन है वो। पुणे वाले में करते हैं, पुणे ग्रो मोटिव करके ये करते हैं, ऑटोमोटिव भी करते हैं और भी काफ़ी है करते हैं। है ना? पूछो हाँ जी, तो कोई भी ब्रांड ले लो उसमें। हल्का सा टाइम भारत में इसके अच्छे होते हैं, स्ट्रॉन्ग सीट नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, देखो क्वालिटी भी फर्क हो जाता है। ऑल सीट टाइम में भी लगाऊंगा अच्छी है, और और 80 टायर 80 लगवाओगे तो किसी उसकी कॉस्टिंग भी 80 लगवाना है 17 में। ये 17 में डिस्काउंट के हैं तो परफॉर्मेंस तो इनकी भी बेटर ही रहेगी। 18 में क्या रेंज भी ठीक रहेगी और ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जो प्रोफाइल है ना टायर की वो चेंज हो जाएगी साथ में। अभी ये इतना है तो वो बाद में छोटा हो जाएगा तो कंपनी से ज़्यादा क्योंकि अगर हम उससे ज़्यादा बड़े साइज़ पे जाएंगे तो सस्पेंशन की उतनी प्लेन ही रहेगी, तो सस्पेंशन में दिक्कत आने लगती है। और अगर हम ज़्यादा वाइडर पे जाएंगे तो स्टीयरिंग रैक को ज़्यादा जो नहीं, वो फिर- तो फिर स्टीयरिंग रैक वो ऐसी छत्तीस स्टाइल हो जाता है, गाड़ी से बाहर निकाल हाँ, ऐसे नहीं नहीं हल्का सा सिंपल करना है। जो मतलब इसमें 18 इंच में आता है पार्टिकल मॉडल में वो वाला कंपनी के लगवाऊंगा ठीक है आएगी, और टायर भी 1 इंच लगवाऊंगा जो मैंने सोचा होगा। ऐसे नहीं कि ये 20-22 पे चले जाओ यार, तो क्या फायदा है गाड़ी का, लेकिन नुकसान महसूस होता होगा, है है ना? सस्पेंशन में, हाँ। स्टीयरिंग रैक में। हाँ, तो बाद और में आप उतने गाड़ी से ना तो परफॉर्मेंस ले पा रहे हो कुछ ना नहीं। आप ऑफ रोडिंग कर पा रहे ना हो, तो ना। तो गाड़ी का यूज़ ही नहीं रहा उसको और हर बार सर्विस पे जाते हैं, वो ठीक भी नहीं हो पाते। ठीक दोबारा आप नहीं, स्टॉप ऑफिस में पे तो आना चाहोगे ना कुछ तब भी भी बिगाड़ दिक्कतें देंगे। आपका साथ लेके चलेंगे, सब बिगाड़ देंगे। सब बिगाड़ देंगे। तो हो गया हमारा AC देख के अभी सर कुछ और पार्ट्स बाकी हैं, एक बार वो कंप्लीट कर ठीक है, ठीक है, आप मैं कर आपको बताता हूँ। जी जी आप कर लीजिए, आप कर लीजिए। ठीक है सर। मॉडल है और हमारे गर्दन में दर्द भी हो रहा है। इस तरफ में अगर आप देखोगे ना ये हल्का सा जो है हाँ जो बैठा हुआ जो है ये तरीके का पिंच डेंट भी आप कह सकते हो, यहाँ पे जो फिनिशिंग में लगी है मेटल पे भी आई है, बहुत ही हल्का एकदम जो इस तरफ में ये बैठा हुआ है। अगर आप रिफ्लेक्शन को देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा अगर आप यहाँ से रिफ्लेक्शन को देखोगे। एक मिनट है। देख रहा है ना फोन पे लगे हुए चला रहे हैं। हाँ वैसे ही करते हैं। टाटा फिर ने पेंट एक गाड़ी करके। पकड़ी है जो कि कस्टमर को बिना बताए जो है सेल कर रहे थे टेस्ट ड्राइव पर 3600 किलोमीटर चली थी था। उसका बहुत बवाल हुआ था, फेसबुक पे वीडियो वायरल हो गई थी जो हमने अपलोड करी थी, तो उस पर काफ़ी बवाल हुआ। अगर मेरी गाड़ी का भी यहाँ दिखा रहा 18 और यहाँ दिखा रहा 232, अगर इसमें होता अभी 1000 या 1500 किलोमीटर होता तो टेस्ट ड्राइव क्वेश्चनेबल था। अब हमने वीडियो डाल दी थी उसमें और उसके बाद में फिर जो कॉल पे कॉल आते हैं वो तो सर आपको पता ही है। आपने क्यों डाली वीडियो? क्यों डाल महिंद्रा वाले बोले नाम कैसे मेंशन कर दिया आपने, प्राइवेसी ऐसे कुछ नहीं। अच्छा है, हमारा काम है वो तो हमारा ठीक है काम है। तो प्राइम कार तो हम तो यही चाहते हैं कि क्लाइंट जो हमारा क्लाइंट है उसको बेस्ट से बेस्ट चीज़ मिले। अगर कोई दिक्कत भी है, अगर रिपेयर हो सकती है तो वो रिपेयर होगी मिले उसको, और अगर रिपेयरेबल नहीं है गाड़ी ऐसी है कि रिजेक्ट ही करनी पड़ेगी तो देखो उसके अंदर
तो डीलरशिप और देखो company ऐसा को भी है, थोड़ा मैं ऐसा है कि हमारा पूरा राइट्स बनता है जब हम गाड़ी लेके चले जाते हैं शोरूम से बाहर, उसके बाद शोरूम वाले हमें नहीं पूछते। बिल्कुल करेक्ट। जानते हैं जब उनका रूल वो है तो हमारा रूल ये होना चाहिए कि हम अपनी गाड़ी जो लेके जा रहे हैं 20 लाख की गाड़ी 25 लाख की चाहे जो भी है, हम उसको प्रॉपर तरीके से चेक करके ही लेके जाएँ। बिल्कुल सर, आपसे वो पेपर भी साइन करवाते हैं कि आपने इंस्पेक्शन कर लिया PDI का, वो भी साइन करवाते हैं। हाँ वो भी साइन करवाते हैं। तो थैंक यू सो मच, PDI हमारा हो चुका है हिमांशु जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। मैं इनका नंबर भी मेंशन कर दूंगा यूट्यूब में। और मेरा भी रिकमेंडेशन है, मेरा रिकमेंडेशन ये है कि गाड़ी का PDI ज़रूर करवाएं, जहाँ से कराएं जैसे करें अपने आप खुद करें, लेकिन गाड़ी का PDI जरूर कराना चाहिए। कुछ नहीं होता इतनी अमाउंट से, बट पॉइंट क्या है कि आप कोई भी बड़ी चीज़ दे रहे हैं तो आपको बाद में धोखा ना मिले। कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, अभी देखो छोटी छोटी चीज़ें उन्होंने बताई हैं, तो जो PDI की हमें पता ही नहीं था। प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन, तो इसको जो है गाड़ी का पेपर वर्क RTO पेपर वर्क से पहले करना इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया उसके बाद में आप गाड़ी चेंज नहीं कर सकते। बिल्कुल। और नंबर सर जो मेंशन कर देंगे, आप मेरे को WhatsApp पे कर सकते हो कॉन्टैक्ट, और इंस्टाग्राम भी इसमें हम मेंशन कर देंगे, आप इंस्टाग्राम। अब मैंने हिमांशु जी से सिर्फ कल ही कांटेक्ट किया। कल जब मैंने अपनी PDI कर ली तो उसके बाद यूट्यूब पर वीडियो देखी मैंने, तो फिर मैंने देखी वीडियो तो मैंने देखा यार ये तो PDI स्टोरी में होता है। हम तो आगे देख के चले गए, हाँ जी बढ़िया लग रही बढ़िया लग रही, ऐसा नहीं होता है। प्रॉपर तरीके से मशीन होती है, हमें बेसिक इसका नॉलेज हमें नहीं है। तो मैंने तुरंत कॉल किया। तो आज हमारा जो गाड़ी है वो एक्सेसरी लगने के लिए यहाँ पर आई है, तो हमने मिलकर संजोग बना डिलीवरी के। ठीक है, थैंक यू सो मच हिमांशु जी, और फिर मिलते हैं गाइस नई नई वीडियो के साथ। कल डिलीवरी है गाड़ी की, तो उसके ब्लॉग के साथ भी मिलते हैं, आते रहेंगे ब्लॉग। थैंक यू, बाय बाय।